हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के क्या हाल है, मार्केट कैसे जा रही है और अब ये जो 2025 स्टार्ट हुआ है उसके लिए आपको हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप सबके लिए एक अच्छा क्रिप्टो में प्रॉफिट लेकर आए और भी आपका जो भी कोई सेक्टर है, चाहे आप जॉब करते हो और कोई अदर बिजनेस होते हो, तो आपके लिए उसमें सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, ये है बिटकॉइन का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट मैंने क्यों सिलेक्ट किया इसलिए बताता हूँ, क्योंकि अब जो मोमेंटम देखा जाएगा, देखो डेली तो आप चेक कर ही सकते हैं, लेकिन वीकली मोमेंटम अब बुलिश में बड़ा बड़ा आना चाहिए। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं 2021 के टाइम पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखेंगे, इसको मैं थोड़ा हौच पौच होगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये आप देखिए, यहाँ पर मैं जिस पे भी उस पे क्या कहते हैं अपना, जिस कैंडल पे अपना सिलेक्ट करूंगा, आप नीचे देखिएगा मंथ कौन सा है और उसमें कैसा मोमेंटम आया है। यहाँ से हम देखते हैं, ये अक्टूबर 20, 26 अक्टूबर, नवंबर, अच्छा मोमेंटम गया ऊपर इधर। जहाँ पर देखिए ये रही। दिसंबर के बाद आते हैं जनवरी और 4 जनवरी, जनवरी में 2 ये रेड कैंडल बनी है, उसका मोमेंटम वापस ऊपर की तरफ गया है। तो पूरा चांस है यही सेम सिनेरियो अभी हमें फॉलो देखने को मिलेगा कि इसी तरीके से क्या होगा। अभी प्राइस ये ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगा, क्योंकि जो देखिए अभी क्या है, अभी रेजिस्टेंट का काम कर रही है ये फिबोनाची की ब्लू वाली लाइन। सपोर्ट ही है ही, प्राइस ऊपर जा रहा है। वैसे 98 951 तक इन्हें लगभग आप कह सकते हैं $99,000 तक जा ही चुका था। अब की बार देखना ये है कि ये प्राइस क्या इस कैंडल से अबव जा सकता है। मतलब मेरा ये मानना है कि अब की बार इसको सपोर्ट बना दे बिटकॉइन और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गो थ्रू कर जाए। एक कैंडल तो अभी ये बनेगी और दूसरी कैंडल यहाँ बनेगी और तीसरी कैंडल देखिए यहाँ पर टेस्ट कर सकती है और चौथी में फाइनल मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है कि बिटकॉइन ने इस ब्लू लाइन को सपोर्ट बना दिया है। क्योंकि आपको पता ही है 20 जैन को अब क्या होना है कि ओथ लेना है ट्रंप ने, जो कि प्रेसिडेंट है यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, और उन्होंने जो अपने वादे किए हैं बिटकॉइन को लेकर और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कि वो अलग ही ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। तो देखना है आपकी बारी क्या मोमेंटम बनता है या नहीं बनता है। वैसे उन्होंने अगर अपने वादे जो किए हैं अगर उन्हें फुलफिल करती तो एक अलग ही टाइप का सिनेरियो देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग इसमें बुलिश है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जो मैंने लिख रहे, ये है टॉप 70, यानी टॉप 70 कंपनी है जो होल्ड करती है बिटकॉइन को। और ये बहुत बड़ी बात है। इसमें पहला नाम माइक्रो स्ट्रेटेजी, जो कि आपको पता होगा। माइक्रो स्ट्रेटेजी एक ऐसी कंपनी है जो अंधाधुन, मतलब बिटकॉइन पे इतना ट्रस्ट है उनको कि वो बिटकॉइन खरीदे जा रही है। हर मंडे को ये न्यूज़ आ जाती है कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बिटकॉइन बाय किए, और आज सैटरडे है और कुछ नहीं पता परसों तक एक नई न्यूज़ आ जाए, न्यू न्यूज़ आ जाए कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फिर से बिटकॉइन बाय कर लिया। उसके बाद है मैराथन डिजिटल, रॉयट प्लेटफॉर्म, हार्ट रेट, टेस्ला का नाम इसमें 5 पर आता है। फिर उसके बाद है कॉइन बेस, ब्लॉक स्क्वायर, क्लीन स्पार्क, गैलेक्सी डिजिटल, यानी जैसे आप देखें काफ़ी सारे नाम है। और इन पूरी टॉप 70 में एक इंडियन कंपनी का नाम भी है जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, जेट किंग इंडिया, जेट किंग क्यू, ठीक है। इनके पास अभी 12 बिटकॉइन है। इन्होंने अपनी कंपनी का जो कैश अमाउंट होता है उसके थ्रू क्या है, जो वो कुछ किसी चीज़ में भी लगा सकते थे, चाहे तो इंडियन बॉन्ड्स में भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, मैं इसको बिटकॉइन में लगाऊंगा। तो उन्होंने बिटकॉइन में से ऐड किया और 12 बिटकॉइन खाली अपनी बैलेंस शीट में डालने से इनको क्या मिला कि इनका जो शेयर मार्केट में प्राइस है वो 60 रुपीज से वो सीधा का सीधा कहाँ पहुंच गया, 122-132 रुपये, यानी प्राइस सीधा डबल हो गया शेयर मार्केट में। तो ये एक जलवा है जो कि बिटकॉइन का है, जो कि आपने हमारी वीडियो में देखा ही है कि माइकल सेलर और उनका, हमने आपको बताया उनके भी शेयर प्राइस किस तरीके से शायद सेम स्ट्रेटेजी अपनाना चाह रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर उससे उन्हें बूम मिलता है। हमारे देश में किसी कंपनी ने एटलीस्ट स्टार्ट तो करी। बिटकॉइन डोमिनेंस आप देखिए, बिटकॉइन डोमिनेंस अभी ये जो वीकली कैंडल में है, ये अच्छी खासी 2 रेड कैंडल बनी है। लेकिन अभी देखना ये है, एक तो फिबोनाची की ये जो ग्रीन वाली लाइन है, क्या ये सपोर्ट का काम करेगी, या फिर ये जो 15 मूवी एवरेज है ग्रीन कलर की लाइन जो आ रही है वाली लाइन, या फिर ये इसे सपोर्ट देती है, यहाँ से नीचे आएगा या वापस से फिर ऊपर की तरफ गो थ्रू कर लेता है। क्योंकि जब एक बिग कैंडल्स हमें, रेड कैंडल्स हमें नीचे आती हुई नजर दिखाई देंगी, ठीक है ना, जैसे मंथली है, मंथली में क्या यहाँ तक आना और एक ग्रीन वाली तक आना, तब जाकर कहीं हमें देखने को क्या मिलेगा कि नहीं भैया, मोमेंटम अब पलट चुका है। और अब उस टाइम पे हमें अंधाधुन ऑल्ट में, मतलब ऑल्ट ऐसे भागते हुए नजर आएंगे ना कि आप देखेंगे ऑल्ट में बल्ले बल्ले होगी सबकी, जितने भी जो कॉइन, कुत्ता बिल्ली कॉइन जो भी खरीद रखा है हर कॉइन में,
मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अभी ये मत सोचेगा कि आपका कॉइन नहीं बढ़ा है, कहीं ऐसा मत सोचेगा कि मेरा कॉइन बढ़ नहीं रहा है, मैं वहाँ से पैसा निकाल के किसी और कॉइन में लगा लेता हूँ जो कॉइन पे ऑलरेडी बढ़ चुका है। कहीं ऐसा ना हो आप उसमें जाए वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, वो 1 रुपये से 2 रुपये या 2.5 रुपये या 3 रुपये जा चुका है और आप 3 रुपये पे जाकर उसे बाय कर लो, ये फिर वो जरूरी नहीं उससे ऊपर ज्यादा कुछ बढ़ेगा। वो पता लगे उसके बाद में बढ़ रहा है 3 रुपये से 3.25 3.5 या 3.25 तक चला गया और फिर आपका बारी आए आपके कॉइन की बढ़ने की, तो आपको पता लगे ना आप घर के रहे ना आप घाट के रहे, है ना, आप इधर उधर दोनों साइड में कहीं के नहीं रहे। क्योंकि यही मैं दोबारा से आपको इस चार्ट हिस्ट्री में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल है, ये जो मैसिव कैंडल आप देख रहे हैं पूरा मंथ की है, जनवरी की है 2021, जिसमें बुल सीजन था, ठीक है ना। और अभी हमारा कौन सा 2025, ये वाली कैंडल तो जनवरी की है, तो इसमें हमारा बुल सीजन है। तो अभी क्या है, अभी हम देखते हैं ये वाली रेड कैंडल जो है हमारा कितना नीचे आती है और उसकी वजह से ऑल्ट पे हमें कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि अगर मैं अभी आपको दिखाऊं जो प्राइस बढ़ा है बिटकॉइन का उसका, तो उसकी वजह से क्या है कि ऑल्ट कॉइन में बूम तो आया है। देखिए XRP 13% थर्ड नंबर पे वापस आ गया, यही न्यूज़ हम अभी कवर भी करने वाले थे, ठीक है ना। सोलाना में 15% का, डॉज कॉइन में 23% का, कार्डानो में 22% का, ट्रॉन अभी थोड़ा 4.71% है क्योंकि ट्रॉन अपना ऑलरेडी क्या ऑल टाइम हाई मार चुका है। तो ट्रॉन का तो ऐसा है कि ट्रॉन जब भागेगा ना तो ट्रॉन के साथ जितने भी कॉइन है, चाहे ट्रॉन का वो BTTC हो, चाहे ट्रॉन का वो विंक कॉइन हो, विंक कॉइन WINK विंक कॉइन हो, ठीक है, एप NFT हो, ठीक है, सनडॉग हो, ये सारे कॉइन्स क्या है ये धड़ाधड़ भागेंगे। जस्टिन सन की चेन है ये ब्लॉकचेन, इस पर तो अलग ही भागेंगे। कार्डानो का मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, इन्होंने 1 मिलियन TPS का ऐसा कह रहे हैं कि अचीवमेंट ले लिया हाइड्रा पे। जैसे वो इंटीग्रेट कर देंगे उसको, पूरे प्रॉपर वे में इंटीग्रेट हो जाएगा इनकी ब्लॉकचेन पे, तो कह रहे हैं ये तो शायद हो सकता है कि टॉप 3 में आ जाए, मतलब जहाँ भी XRP पहुंचा हुआ है ये वहाँ आ जाएगा। और कह तो ऐसा रहे कि अगर ऐसा हो गया तो इथेरियम को भी बीट कर देगा, मतलब सेकंड नंबर पर आ जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, कहने से तो कुछ नहीं जाता, रिजल्ट आना चाहिए। जब रिजल्ट आएगा जब देखी जाएगी। वैसे मैं बुलिश हूँ इस चीज़ को लेकर, तो क्योंकि टॉप 10 में तो मैंने आपको क्या बोला हुआ है, टॉप 10 में आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं, यानी आंख बंद करके टॉप 10 में। तो ये है कि आप कोई भी कॉइन ले लीजिए और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और कुछ क्या है, कुछ ब्लॉकचेन्स ऐसी हैं जो अच्छा काम करती हैं, जैसे सुई है, चेनलिंक है। आप अभी मोमेंटम ऐसा है कि आप कोई भी ऑल्ट कॉइन्स को पसंद करें। अगर आपको कोई ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो हम आपके लिए सिलेक्ट कर देंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स में आप अपना पैसा डाल सकते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये आप पूछेंगे तो हम कुछ प्रोजेक्ट बताएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम आपको 10 प्रोजेक्ट बता देंगे तो आप 10 के 10 में एंटर कर जाओगे, है ना। वो तो डिपेंड करता है आपके पास कैपिटल कितना है, तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी मार्केट में ज़्यादा देर नहीं है, अभी भी आप 1 का 3 आराम से कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अभी इतना पोटेंशियल मार्केट के अंदर अभी पूरा है। अभी तो जलवा असली जो कैंडल्स का है, जो मंथली कैंडल्स आएगी ना, मतलब 500 to 80% मंथ की, वो तो अभी आने ही वाली है, आप टेंशन ना लीजिए। तो न्यूज़ जो थी हमारी वो थी XRP फ्लिप्स USDT अगेन टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। हमने आपको दिखाई दिया अभी कॉइन क्रिप्टो मार्केट कैप पे कि XRP दोबारा से टॉप 3 में आ चुका है। और दूसरा ये है कि बिटकॉइन इन नेशनल रिजर्व, अ स्विस इनिशिएटिव स्पार्क्स डिबेट। जो स्विस का नेशनल बैंक है, जो वहाँ के सेंट्रल बैंक है, वो ये बात कर रहे हैं कि हमें ना बिटकॉइन को भी रिजर्व में रखना चाहिए अलोंग साइड गोल्ड के साथ साथ हमें बिटकॉइन को भी उसमें। और आपको स्विस बैंक का पता है, स्विस यानी आप मूवीज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं कि सबका पैसा कहाँ है। मोदी जी ने क्या बोला था कि स्विस बैंक से सारा काला धन निकाल के लाएंगे। तो स्विस बैंक के पास आप सोचिए कितना पैसा होगा अगर स्विस बैंक ये एक्शन ले दे, ठीक है ना। अगर वो ऐसा करे कि बिटकॉइन को बाय करके और बंद कर दे, ऐसे तिजोरी के अंदर जैसे गोल्ड को रिजर्व कर रखा है, ऐसे बिटकॉइन को भी रिजर्व करना शुरू कर दे, तो बिटकॉइन का प्राइस जाएगा ही कहाँ। मतलब मेरे को तो लगता है कि कुछ सालों बाद बिटकॉइन की कंडीशन क्या ऐसी हो सकती है कि मतलब आम आदमी के दायरे से तो बहुत ही बाहर ज़्यादा निकल चुका हुआ है कि कोई समझ ही नहीं सकता कि हम क्या करेंगे। बिटकॉइन को बाय करके कुछ और बाय कर लेते हैं, इथेरियम, कार्डानो, XRP, BNB है, इतने सारे कॉइन हैं, उसमें कहीं में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ होती भी क्या है, जो आप हाई राइज उसमें जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे इथेरियम है, अब लोग सोचते हैं इथेरियम $3,500 का है, ठीक है ना। तो ये 8 या 24, तो आप आराम से मान के चलिए INR के अंदर ये नाना करके भी 3 लाख रुपए का होगा नाना करके भी। तो आप सोचेंगे 3 लाख से 3 लाख होने में बहुत टाइम लग जाता है, वहीं क्या होता है 2 का 4 होने में ईजी होता है। क्योंकि लोग बात क्या देखते हैं कि किसका अंदर पैसा जल्दी से डबल हो सकता है ना। तो अगर आप इसी इंटेंशन से देखेंगे तो लोग बात कहाँ जाते हैं, पेनीज पे,
ठीक है ना। जैसे एक ये कार्डानो अभी 1 पर है, ठीक है, तो यहाँ से उन्हें पोटेंशियल क्या रहेगा उनका कि यहाँ से 2 और 3 जल्दी हो जाएगा। ट्रॉन है अभी यहाँ तो 27 सेंट पर ही है खाली, ठीक है ना, तो यहाँ से $1 जल्दी जाएगा, क्योंकि इसमें क्या ऐसे में सस्ती इन्वेस्टमेंट है। तो सस्ती इन्वेस्टमेंट में क्या लोग ज़्यादा घुसते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट पे वैसे लोग ज़्यादा घुसते हैं जो कि मार्केट से अच्छा खासा अर्न करके बता चुके होते हैं, वो तब घुसते हैं। लेकिन मेरा कहना ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, कि सस्ती इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आप बिना किसी कॉइन को जाने हुए किसी भी कॉइन के अंदर घुस जाए, किसी भी मीम कॉइन के अंदर घुस जाए। अगर हमने आपको बताया कि अगर आपके अंदर उसके लिए कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी उस क्वेरीज को दूर कर देंगे, चाहे बेशक से कि वो किसी टोकन को लेकर ही हो। अगर आपको किसी टोकन के बारे में भी जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मैसेज कर सकते हैं। WazirX की बात कर लेते हैं। ऐसा कह रहा है कि स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर चल रहा है कि कॉइनएक्स और ज़ैप पे इंटरेस्टेड हैं WazirX को बाय करने के लिए, लेकिन अभी ये तो बाद में पता लगेगा कि WazirX वाले WazirX को बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो भी टाइम ही बताएगा। क्योंकि WazirX ने टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, फरवरी से मार्च चले गए। अब वो जो भी उन्होंने रिफंड करना था लोगों का पैसा, मतलब उन्होंने क्या रिफंड करना था, जो हैक हुआ था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वादा किया था कि हम जो उनका फंड है जो उन्होंने अभी सीज कर रखा है वो मतलब विड्रॉल चालू हो जाएगा उनका। तो वो देखना है उनके साथ क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है, क्या वो पूरा पैसा प्रॉफिट के साथ उन्हें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कितना मिल पाएगा कितना नहीं मिल पाएगा, तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लास्ट चीज़ को कवर कर लेते हैं। अभी जनवरी चल रही है, हमारा जनवरी का जो मंथली रिटर्न, मतलब अभी मंथली क्या ही बात करें, यहाँ तो 4 ही तारीख हुई है, मतलब 4.35% अभी आ चुका है। लेकिन हम यही चीज़ अगर हम बुल साइकिल में एक बार देखने की कोशिश करें तो जैसे 17 में आया था, 17 में तो माइनस में ही चला गया था, है ना, तो 23%, 95%। लेकिन अगर ये माइनस जाता है मतलब रेड में जाएगा तो आप देख सकते हो उसके आगे के मंथ कैसे ग्रीन में जाते हैं। लेकिन अब 2020 में फर्स्ट में देखेंगे, 2021 में जनवरी, फरवरी और मार्च हमारा बिल्कुल बुलिश गया था, तो उसके मुकाबले हुआ क्या, अप्रैल, मई और जून हमारा मतलब डाउन ट्रेंड में गया। तो ये इसी सिनेरियो को हम अभी फोकस कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या सेम पैटर्न अभी हिस्ट्री इसको अपनाएगी या ना अपनाएगी। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया ना, देखो एक तो इसका लॉजिक हो गया, आपको 2-3 चीज़ों को मैट्रिक्स बनाकर ना साथ में लेके चलनी पड़ेगी कि ये और ये 3-4 चीज़ें मिलकर जब एक साथ चलेगी तो अब आपको देखना है कि आपको किस टाइम पर, अभी तो आप एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट किस टाइम पर करना है। या फिर आप अपने मन को बना लीजिए कि भैया ₹1 में मैंने डाला है और ₹2 में मैं एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन आपको महीने भी ध्यान देने ही पड़ेंगे। तो आप कॉइन क्लास पर आकर यहाँ पर ये मंथली में आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा ही जो मैंने बिटकॉइन की डोमिनेंस बताया, डोमिनेंस के चार्ट पे भी हमेशा नजर रखिए, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको पता है कि राइट टाइम मतलब कब एग्जिट मारना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं या इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि 1-2 चैनल्स और मिल जाए जिसमें थोड़ी सी नॉलेजेबल चीज़ें मिल सकें, तो आप हमारा चैनल में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हम आपका वो कमेंट पढ़ के आपको उसका एक सोल्यूशन निकाल के जरूर देंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।